विदिशा जनपद जिले के ग्रामीण क्षेत्र रुदौली में आयोजित जनसभा को ऑल इंडिया AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पहले रुदौली विधानसभा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असरुद्दीन ओवैसी के निशाने पर हमेशा की तरह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रही। ओवैसी ने शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं ओवैसी ने यह भी कहा कि मेरे अयोध्या आने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। अपने भाषण के दौरान असरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लिया बल्कि सपा, बसपा, कांग्रेस को भी जमकर कोसा। ओवैसी ने कहा कि हमारी पहली कोशिश है कि यूपी से हमारी मुस्लिम लीडरशिप की शुरुआत हो। आज जो लाचार है वो यूपी का मुसलमान है। यूपी में सबको हिस्सा मिला लेकिन यूपी के मुसलमानों को उनका हिस्सा नहीं मिला। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान ठगे गए हैं। रुदौली में हमें मजलिस का विधायक बनाना होगा। ओवैसी ने कहा कि हम पर वोट कटवाने का आरोप लगता है लेकिन कोई यहाँ के मुस्लिम नेताओं का नाम नहीं लेता। रुदौली के ओवरब्रिज न बनने पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाबा से पूछेंगे यह क्यों नहीं बना तो बाबा कहेंगे नाम बदल दो उसका। रुदौली में कम्युनिटी सेंटर की हालत खराब है। पाइपलाइन के लिए रोड खुदे पड़े हैं लेकिन बाबा नाम बदलने पर ही जुटे रहते हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या फिरोजाबाद में जो बच्चे बुखार से मरे हैं नाम बदलने से वापस आ जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में 6 दिसंबर को सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। आज सेक्युलर पार्टियां उसका जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट लेते रहते हैं। 16 करोड़ में सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए गए। दूसरे सील में क्या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है? गवर्नमेंट का है? क्यों नहीं है? क्या हमको हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का शौक नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं चाहते? क्या अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते? तो ये लोग बोलेंगे नहीं, मुसलमान बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता। अरे दिमाग तेरा खराब है। हम पढ़ाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहते। अपने में रुदौली में 255 सब सेंटर है, 40 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर पाबंदी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में ये जिला अयोध्या का है, यहां पर और घबराने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हो, BSP हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई कायद उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रही थी दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी सच को और हक को बयान करता रहेगा। कि जो ओवरब्रिज है रुदौली का, ओवरब्रिज नहीं बना और जो मुख्यमंत्री बाबा है, बाबा को भी पता नहीं है। बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। यानी हमारा हाल ऐसा हो गया है। और फिर ओवरब्रिज नहीं होने की बिना पर हाईवे पे आने के लिए लंबा सफर 10 किलोमीटर का करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है माशाल्लाह खंडेर में तब्दील हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
पाइपलाइन के लिए रोड खोद दी गई है, मगर ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर, बोले नाम बदल दो, काम हो जाए। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।